सकते, लेकिन खेती जो है टेक्नोलॉजी से किया तो और बढ़िया रहेगा। टैलेंट होना तो सब कुछ होता है, देख लीजिए, टैलेंट के बगैर कुछ भी नहीं। कम से कम खेत अगर भी हो तो भी उससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न निकाल सकते हैं। जो सुसाइड करते हैं ना फार्मर लोग, वो नहीं करना चाहिए। एक अगर आपने एक बार जान ली, आप सामने दे सकते हो कि वो साइज क्या है कद्दू का। आप कैमरामैन एक बार वहाँ दिखाइए, साइज क्या है, आपने इससे बड़ा कद्दू कभी देखा ही नहीं होगा, सच्ची में नहीं देखा होगा। ऐसा वो लोग शेयर मार्केट वगैरह खेल रहे कि भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो भाई के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है एग्री सुनील SRB। ओके, लाइक। राम राम जी। कहाँ के हो आप? लातूर डिस्ट्रिक्ट शिरडी साईनाथ। हाँ, साईं बाबा की जय। तो आप क्या किए हुए हो अभी एजुकेशन में? BSc केमिस्ट्री में लास्ट ईयर। अच्छा, तो यहाँ आप किस पर्पज से आए हो? NSS का कैंप है हमारा, इसलिए आए। NSS का कैंप। तो कैसा क्या लगा आपको यहाँ पे? अभी देखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नहीं, आप जैसे सोच के आए थे उससे ज्यादा मिला या उतना ही मिला? नहीं, उससे ज्यादा है, बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर के बारे में क्या सोचते हो? एग्रीकल्चर जब लोग अब बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह मतलब जो जॉब कर रहे, जो खेती के फोकस कर रहे, KVK में जो प्रदर्शन हुआ था, इसी वजह से उधर आ रहे, उधर देख रहे थे कैसे खेती वगैरह करते हैं। अभी आप ऐसे खड़े हो जाओ। राम राम जी किसान भाइयों, आज हम इंडिया के बेस्ट KVK केंद्र बारामती महाराष्ट्र में है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स विजिट करने आए हैं, उनसे जानते हैं कि वो इंडिया के बारे में, इंडिया की एग्रीकल्चर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या ओपिनियन है, उनसे जानते हैं। तो पहले अपना नाम बताइए। साइनाथ, मेरा नाम साइरस टेकिया। हम इधर KVP में हमारा NSS का कैंप था, इसलिए इधर आए। लेकिन इधर आके ऐसा लगा कि जॉब से अच्छा हमको खेती लग रही है। खेती में बहुत प्रॉफिट होगा अगर जो एजुकेटेड लोग हैं वो बहुत, अब हमारे इधर बहुत एजुकेटेड लोग इधर आए थे, कल बहुत लोगों ने इधर विजिट किया। वो विजिट करके उन्होंने उन्होंने हमसे बातचीत की, क्या जो हम खेती कर सकते, अच्छे से प्रॉफिट मिला सकते, लेकिन खेती जो है टेक्नोलॉजी से किया तो और बढ़िया रहेगा। भाई ने बताया कि अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो किसान बेरोजगार नहीं रहेगा और वो अच्छा उत्पादन ले सकता है, इनका कहना ये है। तो सर आप यहाँ देखें तो किसकी खेती करना पसंद करोगे आप? इधर में प्याज का और मक्के का बहुत बढ़िया है सर। भैया बोल रहे हैं कि प्याज और मक्के पे मैं काम करूंगा। अब आगे दूसरे भैया हैं तो उनसे भी जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम टेकिया अनुराग, आई एम फ्रॉम शिरडी। अच्छा, हाँ। तो आपको कैसा क्या लगा यहाँ पे? वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बोलते हैं बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए जी। और जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं पैसा कैसे कमाए, पैसा कमाए। टैलेंट होना तो सब कुछ होता है, देख लीजिए, टैलेंट के बगैर कुछ भी नहीं। तो आपको अच्छा लगा यहाँ पे? ये एक नंबर। तो आप क्या करने में हो अब घर जाके? अभी इधर गन्ना है ना, गन्ना लगा है, वो एक नंबर है। नहीं, तो आप जैसे अपने पिताजी वगैरह इतने पढ़े नहीं, वो टेक्नोलॉजी को नहीं अपना, तो आप उनको कैसे समझा पाओगे कि आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाओ? अभी इंफॉर्मेशन पूर्ण होना जी। हाँ खेती की, तो सब कुछ होता है। तो आप कुछ करोगे नया? क्या क्या? भैया बोल रहे हैं कि हम गन्ने पे काम करेंगे, भैया का कहना है। अब आगे जानते हैं। मेरा नाम अजय राउत है, मैं लातूर महाराष्ट्र से आया हूँ। ये 3 दिन की कार्यशाला है हमारी यहाँ पे। पिछले साल भी थी, ये बारामती वाले हर साल अरेंज करते हैं। पिछले साल की जो थी आधुनिक खेती और युवक थी, और इस साल की उसी रिलेटेड है। बट यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाई कम से कम खेत अगर भी हो तो भी उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न निकाल सकते हैं। भैया बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि अपने पास अगर लैंड कम है, क्योंकि आज इंडिया का लैंड छोटा हो रहा है, क्योंकि अगर एक की पहले अपने पिताजी एक थे, उसके 2 गए तो एक अंतर होता जा रहा है। तो अपन कम में जमीन के अंदर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। भैया बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप किसान के बारे में क्या सोचते हो? किसान को सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे और भी है, जैसे कि मधुमक्खी पालन। तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खेती तो करनी ही चाहिए, उसके साथ और भी कुछ हो, जैसे यहाँ पे मच्छी पालन है, वो हो गया, वो मधुमक्खी पालन हो गया। उससे क्या होगी, किसानों की आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके साथ जो उत्पन्न होगा खेती में उसे भी बढ़ने में मदद मिलेगी। और अगर हम शहद बेच के अगर किसान पैसा कमा पा रहा है इस समय, तो वो भी बहुत प्रॉफिटेबल है, ऐसा लगता है मुझे। भैया बोल रहे हैं कि अपन खेती के साथ अगर दूसरा उसका रिलेटेड भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे बी कीपिंग, उसके अंदर अपने को अलग से कोई धन वगैरह, अलग से लैंड वगैरह नहीं चाहिए, अपना पोलिनेशन भी बढ़ेगा और शहद भी उत्पादन होगा। ऐसे ये भैया का कहना है। आज किसानों को नॉलेज नहीं पहुंच रहा। जैसे आपने तो BSc वगैरह किए हुए हो, इतना पढ़ाया घर वालों को, अपने घर वाले तो पढ़ नहीं पाए, आज भी व्हाट्सअप यूज नहीं करते, तो आप उनको किस प्रकार समझाओगे?
अच्छा, तो मतलब एक पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है एक मिडिल क्लास फार्मर की कि वह हमारे जो मतलब ग्रैंडफादर जो खेती करते आ रहे हैं उसी करना चाहिए, वो रिस्क नहीं लेना चाहता आज का किसान, क्योंकि पहले ही उस पर इतना ज़्यादा कर्जा है, उसे ये डर लगता है कि अगर मैं ये कुछ नया ट्राई करूँगा तो मेरा डेफिनेटली इसमें नुकसान ही होगा। तो किसान को ये ज़रूरी है कि वो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाए, थोड़ा सा उस पर टेक्नोलॉजी लगा के अगर वो थोड़ा सा अगर ट्राई करे तो बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा उसमें उत्पन्न आ सकता है। भैया अच्छी बात बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा रिस्क लेगा तो सफलता भी अच्छी मिलेगी। भैया ये भी बताना चाहते हैं कि वो पहले ही रिस्क लेके गर्त में जा चुके हैं, पर एक बार दोबारा हताश होने की जरूरत नहीं है, उनको दोबारा इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। भैया आप कुछ बोलोगे? हाँ बोलूँगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का फ्यूचर है बिजनेस वगैरह कुछ में नहीं है। इंडिया का फ्यूचर है अगर खेती में, सिर्फ खेती जिसकी होती है ना वो रिच होता है, असली में रिच होता है। क्योंकि ना अगर ये खेती नहीं करेंगे ना सब भूखे मरेंगे, मालूम है। इसलिए ना खेती करना बहुत जरूरी बात है। ऐसा हताश होके निराश होके जो सुसाइड करते हैं ना फार्मर लोग, वो नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे मरने से या किसी के मरने से उसका परिवार रास्ते पे आ जाता है। नहीं, आप ऐसा क्या बताना चाहोगे कि किसान हताश नहीं, और क्या यूनिक करे जो उससे सफलता मिल सके, ऐसा कुछ ओपिनियन दी? उसके लिए ना एक कृषिक नाम का इधर जो चलता है उसमें आना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ नहीं आ पाए ना तो इसके ऑनलाइन बहुत सारे ये मिलेंगे आपको वीडियो की, क्या करना है कैसा करना है, उसकी तकनीक अगर आपने एक बार जान ली, आप सामने दे सकते हो कि वो साइज क्या है कद्दू का। आप कैमरामैन एक बार वहाँ दिखाइए, साइज क्या है। आपने इससे बड़ा कद्दू कभी देखा ही नहीं होगा, सच्ची में नहीं देखा होगा। ऐसा अगर आप आधुनिक खेती की ओर रुख करेंगे ना तो ऐसी सफलता मिलेगी भाई, लोग आप सोच भी नहीं सकते हो। भाई ने अच्छी बात बताई कि आप कद्दू को ही देख सकते हो, यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ की जा रही है तो उत्पादन भी ज़्यादा मिल रहा है। तो और भी कोई इंटरेस्टेड है बोलने के लिए? अभी हमारे यहाँ एक KGF भाई भी हैं, वैसे नाम जानते हैं, सॉरी अगर गलत लगा तो। नहीं, आप बताइए। मेरा नाम श्रीवर्धन श्रीराम सत्यधर्म है, जी, आप महाराष्ट्र सांगली जिला। तो ऐसे आप क्या बताना चाहोगे किसानों को जो अच्छी सफलता ले सके? किसानों की भी बात बताऊंगा और समाज में घट रहे उनकी भी बात बताऊंगा। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह खेल रहे कि और किसमें पैसा डाल के गेम में जीतने का फोकस कर रहे, ये न लगाए हुए जो किसान भाई लोग जो कर्जा निकालते या वहाँ से कर्जा लेके उनके गले तक आता है, वो कर्जा बाद में फेड नहीं सकते, फांसी वगैरह जहर वगैरह खा के मर जाते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम वहाँ जुआ में पैसा लगाने से अच्छा तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो किसानों को बोलो, शेयर करो, उनसे बात करो। उनका क्या पेमेंट कैसा होता है, सबसे अमीर आदमी किसान होता है, उनको अच्छी तरह फील्डिंग मिली पेमेंट की तो वो सबसे अच्छा आपको मुनाफा दे सकता है। तो आप क्या करें, जुआ वगैरह खेलने से अच्छा तुम्हारा घर भी नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा। और आप उस अच्छे बात करके किसानों को अपना पैसा जितना शेयर होता है अपना उधर लगाते हो, वो किसानों को लगाओ, और जो मुनाफा होगा वो आधा आधा देगा तो भी वो चलेगा। वो क्या करता है किसान, उसे ब्याज पे पैसा मिले कैसे मिले, वो क्या करता है अपना मुनाफा निकाल के जिसका दिया है ना उसको वापस दे देता है। लेकिन आप क्या करते हो, अपना पैसा ही इधर लगाते हो, गेम पे लगाता हो, शेयर मार्केट लगाते हो, वो कभी आपका पैसा वापस नहीं मिलता, ऐसे ही जुआ में हार जाते हो। भैया ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो आज का यूथ है वो नशे की लत पे जा रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, क्यों ना उस पैसे को अगर लैंड पे लगाया जाए, किसान पे लगाया जाए तो डबल सफलता मिल सकती है। तो किसान भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, इससे मैं खुद भी इम्प्रेस हुआ। और भाई कोई कुछ बताना चाहेगा तो आप इधर आ जाइए, थोड़ा उधर तो है। और मैं महाराष्ट्र सातारा जिला से आया हूँ जी। तो आप ऐसे किसानों को क्या बताना चाहोगे जो अच्छा उत्पादन ले सके, उनकी बेरोजगारी कम हो? तो देखिए कि आजकल के जो किसान है वो बहुत से किसान है वो ग्रामीण भाग से आते हैं, मतलब गांव से है, वो सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित है। जो उनके फादर ग्रैंडफादर पहले से कर रहे थे वैसे ही वो खेती कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि उनको बाहर घूमना चाहिए। जैसे कि बारामती जो एरिया है तो यहाँ पे कृषिक नाम का एक प्रदर्शन होता है जहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग लोग साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो आप देख रहे हैं कद्दू, सारी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी मतलब जो पीक है सब वो एकदम टेक्नोलॉजी से संकरित जो हाई उत्पादन देते हैं, चाहे वो हाई उत्पादन देते हैं, वो यहाँ पे लिए है। तो जो किसान है जो गाँव तक ही सीमित है उसे चाहिए कि वो घूमे बाहर जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है बाहर, वो किसान को देखना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए। अगर किसान बाहर ही नहीं जाएगा, देखेगा नहीं, तो वो अपने यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा।
किसान भाई कह रहे हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी को समझोगे और देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार अपन काम करें तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और मैं- कुछ आप कहना चाहोगे? मैं भी छोटे से गांव से आया हूं, तो मेरे यहाँ पे यही है कि लोग बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने जो ग्रैंडफादर फादर जैसे कर रहे थे वैसे ही खेती कर रहे, तो वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। वो जैसे कि भाई ने बताया कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पहले से उनके ऊपर कर्जा है। होता ये है कि एक किसान काम करता है, उसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड होती है। तो अगर वो पहले से ही कर्जा है और उसने रिस्क लिया, तो उसको लगता है कि ये मैं डूबूंगा ही डूबूंगा, इसलिए वो फिर रिस्क लेना नहीं चाहता। जो है उसको ही सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो रिस्क ना, अगर रिस्क नहीं ले सकता तो वो डेवलपमेंट भी नहीं कर सकता। अगर वो बाहर घूमेगा, कृषि जैसे वो प्रोग्राम से उसमें पार्टिसिपेट करेगा, देखेगा, तो समझेगा कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है और हम कहाँ हैं। टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज आप किसकी खेती करते हो? हमारे यहाँ पे गन्ना है, जो हमारे मिर्ची, टोमेटो, वो सारे। तो अब आप यहाँ सीख रहे हो तो आप घर पे क्या ट्राई करने वाले हो नया? तो हमने यहाँ पे देखा कि एआई से वहाँ पे गन्ने की खेती हो रही थी, तो मैंने वो समझा कि एआई से गन्ने की खेती कैसे होती है, क्योंकि नॉर्मल गन्ने की हाइट हमारी यहाँ तक होती है, उस मंडप तक, लेकिन यहाँ का जो एआई का गन्ना है उसको देखिए तो आप, वो उसकी हाइट भी बहुत बड़ी है और उससे जो प्रोड्यूस निकलता है, उससे जो उत्पादन निकलता है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का भी है और उसको उससे रिटर्न्स भी हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो वो मैं चाहूँगा कि अडॉप्ट करूँ अपनी खेती में। भैया यहाँ पे एआई के गन्ने का फार्म देखा और ये ऐसे बता रहे हैं कि हम उसको अपनाने की कोशिश करेंगे पूरी और किसानों को भी बताएंगे। तो भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो भाई के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है एग्री सुनील SRB। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब।